हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 148 की न्यू रिजीम में जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू है, उसके अंदर यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास इनसाइट पोर्टल से कोई इंफॉर्मेशन है तो उसके बेसिस पर रेवेन्यू एसएससी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस दे सकता है। लेकिन क्या हर कोई इंफॉर्मेशन जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है और जिसके आधार पर एसएससी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस इशू किया जाता है, क्या वो 148 के नोटिस में कल्मिनेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये चीज प्रेजेंट केस दिनेश कुमार गोयल एचयूएफ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर के केस में डिस्कस की गई। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने था और यह मैटर 461 आईटीआर पेज नंबर 113 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 17 नवंबर 2023 को आया। इस केस के फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई थी असेसमेंट ईयर 17-18 की। उस इनकम टैक्स की रिटर्न से ही इंफॉर्मेशन उठा करके एसएससी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस भेजा गया और उस नोटिस के अंदर यह बात कही गई कि एसएससी ने ड्यूरिंग द ईयर कैश डिपॉजिट किया है, एसएससी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, एसएससी ने डिबेंचर्स परचेज किए हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एसएससी की इनकम टैक्स की रिटर्न में थी। उस नोटिस के अंदर कहीं पे भी यह बात नहीं लिखी हुई थी कि एसएससी कि ड्यूरिंग द ईयर कोई इनकम एस्केप हुई है। खाली इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी थी कि एसएससी ने इतना इंटरेस्ट रिसीव किया है, एसएससी ने इतना कैश डिपॉजिट किया है और एसएससी ने इतने के डिबेंचर्स खरीदे हैं और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एसएससी की इनकम टैक्स के रिटर्न में थी। एसएससी ने सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का शोकॉज नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दिया कि जो कोई भी कैश डिपॉजिट किया गया है वो एसएससी ने कैश विड्रॉल किया है बैंक से और उसकी एक स्टेटमेंट बनाकर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के रिप्लाई को कंसीडर ना करते हुए, टेनेबल ना मानते हुए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। एसएससी इस सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटीशन में गया और एसएससी की रिट को खारिज कर दिया गया। एसएससी ने इस रिट को जो खारिज किया गया एसएससी को, उसके अगेंस्ट अपील करी और जब ये मैटर डबल बेंच ने सुना तो बेंच का यह कहना था कि हर कोई इंफॉर्मेशन जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है, वो इस बात की तरफ इशारा नहीं करती कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। प्रेजेंट केस में कोर्ट का यह कहना था कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन एसएससी को शोकॉज नोटिस में दी गई वो एसएससी की रिटर्न के अंदर ऑलरेडी थी। कोर्ट का यह कहना था कि कहीं पे भी रेवेन्यू ने यह एलिज नहीं किया है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है और असेसिंग ऑफिसर का यह कहना कि जो कैश विड्रॉल किए गए हैं, कोई भी एक प्रूडेंट एसएससी इतना सारा कैश विड्रॉ नहीं करेगा। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना, यह उसका एक पर्सनल ओपिनियन है। जनरली हम देखते हैं कि जब कभी भी एसएससी इस बात की प्ली लेता है कि मैंने जो कैश डिपॉजिट किया है उतना कैश मैंने अपने बैंकों से निकाला था, तो रेवेन्यू का यह कहना होता है कि ये प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर यह संभव नहीं है कि एसएससी ने इतना कैश निकाला हो। तो उसके लिए कोर्ट का एक बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन थी कि यदि रेवेन्यू ऐसी बात कहता है तो यह रेवेन्यू का एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने एक और दलील ये ली थी कि रेवेन्यू प्रीवियस ईयर 15-16 की बैंक स्टेटमेंट को एग्जामिन करना चाहता है, लेकिन एसएससी के केस में ही प्रीवियस ईयर 15-16 में भी नोटिस को क्वैश किया गया था। कोर्ट का यह कहना था कि हालांकि प्रेजेंट केस में सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का जो ऑर्डर है वो इलेबोरेट है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो खाली एक पैराग्राफ में उसको सीमित कर दिया गया है और जो प्रेजेंट केस में जो भी इंफॉर्मेशन है
वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एसएससी की रिटर्न से ही ली गई है और कोई भी ऐसा टेंजिबल मटेरियल रेवेन्यू के पास नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस से एक बात ये सामने आती है कि इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम का मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी एसएससी ने अपने रिटर्न में दी है उससे ये साबित होता हो कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। कोई ना कोई कॉन्क्रीट टेंजिबल मटेरियल रेवेन्यू के पास होना चाहिए। एसएससी के सेक्शन 148A क्लॉज बी को जो शोकॉज नोटिस दिया जाता है और एसएससी उसका जवाब देता है उसको रिजेक्ट करने के लिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दिनेश कुमार गोयल HUF वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर, और ये केस 461 ITR पेज नंबर 113 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।